ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के घर लगा प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा। कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भतीजी के विवाह उत्सव में दिया वर वधू को आशीर्वाद। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सभी जिलों में हो रही है जनसभाएं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है जनता तक। मंडलीय फल फूल और शाक भाजी प्रदर्शनी का हुआ समापन। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत कर बढ़ाया हौसला। और ताज महोत्सव का 5वां दिन रहा देश की कला और संस्कृति के नाम। पालीवाल पार्क में साबरी ब्रदर्स ने मचाई धूम, तो शिल्पग्राम में एक कवि सम्मेलन का रहा जलवा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया की भतीजी के विवाह समारोह के लिए समारोह स्थल खंडारी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि इस समारोह में कई मंत्रियों और नेताओं ने शिरकत की। ये सिलसिला शाम से शुरू होकर देर रात तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस के जांबाज भी मुस्तैद नजर आए। ये नजारा है खंडारी स्थित विवाह स्थल का, जहां रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया की भतीजी का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहां आगरा पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, क्योंकि शादी समारोह में देश भर से कई राजनीतिक दिग्गजों को शिरकत करनी है, जिनमें कई कैबिनेट मंत्री सहित बड़े नेता भी शामिल हैं, जिसको देखते हुए आगरा पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शाम होते ही लाल बत्ती लगी गाड़ियों के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो देर रात तक बदस्तूर जारी रहा। शहर में अभी तक हुए आयोजनों में ये आयोजन इसलिए भी खास है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल यहां आकर वर वधू को आशीर्वाद दिया था। और अब खबरें विस्तार से। मंडलीय फल फूल शाक भाजी प्रदर्शनी के विजेताओं को जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बांटे पुरस्कार, जिन्होंने बेहतरीन वैरायटीज के जरिए अपने जनपद का नाम रोशन किया। उद्यान और कृषि विभाग के सौजन्य से इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, जिसमें आए लोगों ने फसलों और पैदावार के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारियां हासिल की। जनपद आगरा के शाहजहां गार्डन में सजी फल फूल और शाक भाजी की प्रदर्शनी के समापन के मौके पर जिलाधिकारी पंकज कुमार भी देखने पहुंचे, जिसमें आगरा मंडल के विभिन्न जिलों के विभागों ने भी हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक किस्म के फल फूल और सब्जियों की नुमाइश की गई थी, जिसे वहां आने वाले लोगों ने देखा और उसकी पैदावार से लेकर रखरखाव तक के बारे में जानकारी हासिल की। बेहतरीन वैरायटी से भरी इस प्रदर्शनी के समापन के मौके पर डीएम पंकज कुमार ने उन सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया, जिन्होंने अपनी उम्दा फसल से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर बाजी मार उनकी तारीफ बटोरी। दरअसल पिछले 2 दिन से चल रही इस प्रदर्शनी में जिलाधिकारी के बगीचे से लेकर अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के अलावा कंटोनमेंट के अधिकारियों के बागवानों ने भी हिस्सा लिया था, जिनको उनके प्रदर्शन के आधार पर इनाम बांटे गए। गौरतलब है कि कृषि और उद्यान विभाग के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष इसी तरह किया जाता है, जिससे लोगों को भी हरियाली के प्रति प्रेरणा मिल सके और यहाँ मिले ज्ञान के जरिए वो अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाकर पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सभी जिलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरे होते वादों के तहत जनसभाएं करने के जो निर्देश आए थे, उसी के तहत छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर जनसभा आयोजित की गई। समाजवादी पार्टी मुख्यालय से सरकार द्वारा 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक पूरे किए गए वायदों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, उसको लेकर आज जिला कार्यालय पर छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू द्वारा एक सभा आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री रामशंकर गुर्जर सहित कई बड़े सपा नेताओं ने शिरकत कर जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया और जनता को भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ है और सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। देखो, ये लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि सरकार की नीतियां हैं वो कार्यकर्ता जनता के बीच में ले जाएं और जनता को जागरूकता जिन 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 वर्गों के लिए नीतियां बनी हैं उन वर्गों तक नीतियां पहुंचाने का काम करें और कहीं अड़चन आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान करने का काम करें। देखिए 3 साल के अंदर हमारी सरकार की जो भी योजना है
जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की हैं उसको आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसके तरह हर गली मोहल्लों में चौपाल लगा के हर वार्ड वाइज शहरों में और देहात में ब्लॉक वाइज ये कार्यक्रम करके हर आदमी को अपनी उपलब्धियां बताने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने इस सभा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित होकर कहा कि जनता ने कार्यक्रम को सफल बनाकर साबित कर दिया है कि जनता में सरकार के प्रति पूरा भरोसा है और इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरी विधानसभा के अंदर जोरदार कार्यक्रम किया गया है भाई चंदन टपलू के द्वारा। इसमें तमाम लोगों ने शिरकत करी। जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है गली गली तक हर पीड़ित की समस्या को सुनना और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो आज प्रयास किया गया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि यही सही समय है जब जनता के बीच जाकर पार्टी के द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे पार्टी को मजबूती दी जा सके। देखिए, पूरे पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके संबंध में सरकार चली जनता के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज आखिरी दिन छावनी विधानसभा का कार्यक्रम रखा गया था पार्टी कार्यालय पर। ये बड़ा कार्यक्रम था। पिछले 15 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा था उसका समापन था और आगरा में भी हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय के पास किया था, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त चल रही है मिशन 2017 की तैयारियां, जिसके मौजूदा विधायक तो अपनी टिकट फिक्स मानकर चल रहे हैं, जबकि शेष सीटों पर भी मातापच्ची का दौर जारी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष आजाद सिंह के मुताबिक शेष सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी बहन जी का आशीर्वाद मिलते ही घोषित कर दिए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में इन दिनों टिकट की माथापच्ची जारी है, जिसके पदाधिकारियों को हाईकमान के आदेश का इंतजार है। यूं तो बीएसपी मुखिया मायावती ने पूरे प्रदेश में अपने सिटिंग एमएलए को पहले से ही आशीर्वाद दे रखा है, लेकिन कुछ सीटों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बसपा के स्थानीय नेताओं के मुताबिक उन सीटों पर भी जल्द उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल जनपद आगरा में बसपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वहां आगरा दक्षिण और आगरा उत्तर पर उसके प्रत्याशियों को बीते विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। जबकि फतेहाबाद से बसपा की टिकट पर जीते छोटेलाल वर्मा के हाथी छोड़ साइकिल की सवारी करने से अब उसे इस पर भी दावेदार तलाशना होगा। जैसा आज पूरे प्रदेश में जहाँ तक सवाल 2017 की तैयारी को लेकर है, बीएसपी के कार्यकर्ता प्रमाणित बहन कुमारी मायावती जी जो भी निर्देश देती हैं उनका सख्त पालन करते हैं। जहाँ तक सवाल आज आपने पूछा कि क्या तैयारी चल रही है, अभी अक्टूबर माह में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परमाणु बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश की बैठक बुलाई। कुछ 4-5 ऐसे बिंदु दिए, उन पर हमें काम करने के लिए कहा गया। गैर जनपदों से आए कलाकारों के साथ ताज महोत्सव में हो रहा है भेदभाव, जिन्होंने स्थानीय अधिकारियों के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ा है। कलाकारों का कहना है कि लोकल आर्टिस्ट को तो तरजीह दी जा रही है, जबकि उनकी परफॉर्मेंस के समय में कटौती कर महोत्सव प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। बाहरी कलाकारों की माने तो इससे उनके मनोबल गिरने के साथ साथ ताज महोत्सव का नाम भी खराब हो रहा है। आगरा में चल रहा ताज महोत्सव इन दिनों देश दुनिया में धूम मचा रहा है। यहाँ देशी और विदेशी हजारों पर्यटक रोजाना मेले में पहुंचकर इसका लुत्फ ले रहे हैं। यूं तो महोत्सव में साज सज्जा से लेकर मनोरंजन तक का बढ़िया इंतजाम है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। माजरा कुछ इस तरह से है कि महोत्सव के तत्वावधान में रोजाना दर्जनों रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें आगरा के साथ साथ बाहर से आए कलाकार भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बाहरी कलाकारों ने यह आरोप लगाया है कि यहाँ स्थानीय लोगों की अपेक्षा उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस को पूरा समय नहीं देते हुए समय का अभाव बताकर बीच में ही रुकवा दिया जाता है। बात तो है, ऐसा है कि ये प्रॉपर बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ का आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ जाए, कभी भी उसका प्रोग्राम लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग बाहर से आते हैं तो हमारे लिए टाइमिंग्स की बाउंडेशन कर दी जाती है। जबकि हम 12 बजे से आए हुए हैं, आज भी कार्यक्रम हमने दिया था, तो 12 बजे से हमारा 20 मिनट का कार्यक्रम था और 20 मिनट को उन्होंने 5 मिनट में निपटा दिया। कहा कि आप हमारे पास कोई टाइम नहीं है। मैंने कहा मैम ऐसा है कि देखिए जो भी दीजिए थोड़ा टाइम। बोला नहीं आप टाइम नहीं। सर ऐसा इससे मनोबल घटता है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे कार्यक्रम कम कर दिए। दरअसल इस बार व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन किया गया है।
जिसके तहत शिल्पग्राम स्थित नूरजहां प्रेक्षागृह, मुक्ताकाशीय मंच के अलावा सूर सदन में अब तक रंगारंग आयोजन होते थे, लेकिन अब ये शहर के कई अन्य स्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं। पालीवाल पार्क, आगरा कॉलेज और शहीद स्मारकों में ये आयोजन प्रस्तावित हैं। इसके बावजूद भी अगर बाहरी कलाकारों को उपेक्षित किया जा रहा है तो ये बात जरा समझ के परे है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। जिले की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए ताज महोत्सव आयोजन समिति द्वारा सूर सदन प्रेक्षागृह में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलायतन इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट एंड रिसर्च के नाट्य विभाग द्वारा 24 फरवरी को किए जा रहे नाटक की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूरे आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। सूर सदन प्रेक्षागृह में 24 फरवरी को आयोजित किए जा रहे नाटक मंचन व्यक्तिगत के संदर्भ में जानकारी देते हुए मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट एवं रिसर्च विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नाटक का परिकल्पना एवं निर्देशन नाट्य विभाग के प्रवक्ता राजेश कुमार सैनी का है। इसका ये निर्देशन एवं मंच परिकल्पना रजनी दुबे द्वारा किया गया है। इस नाटक में वो पात्र है जिसमें मैं वो के विपरीत खड़ा हुआ है। उसमें अहंकार है जो केवल लेना जानता है, देना नहीं। मैं अच्छी चीजों को भोगता हूँ। वो हड़पने की नीति रखता है। शोषण उसके लिए जीवन है, जिसमें उसकी पत्नी एक दिलचस्प शिकार है। निर्देशन एवं मंच परिकल्पना रजनी दुबे की है, जो कि नाट्य विभाग से ब्रिज कोर्स कर रही है थिएटर आर्ट में। स्टूडेंट हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय की। तो इस की नाटक की जो परिकल्पना है वो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच कहानी की है, जिसमें पुरुष जो है उसके अंदर एक अहंकार है। वो समाज से, लोगों से सब कुछ ले लेना चाहता है, हड़प लेना चाहता है। पत्नी पर वो हावी रहता है और सबसे महत्वपूर्ण जो दिलचस्प शिकार है वो उसकी अपनी खुद की पत्नी है।
इसमें बाकी तो सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग जब नाटक देखेंगे वो सब तय करेंगे। व्यक्तित्व नाटक है, ये 24 तारीख को सूर सदन में शाम को 7 बजे से प्रस्तुत किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि समाज का, जैसे इस बार हमारी कोशिश रही है कि हम ताज महोत्सव में अलग अलग मंचों पे समाज के मुद्दों पे और अलग अलग शख्सियत को का मंचन करें, तो इस नाटक में भी मंगलायतन विश्वविद्यालय के शिक्षकों और बच्चों द्वारा और कलाकारों द्वारा दो पर्सनालिटीज़ के डिफरेंट पहलुओं को दिखाया जाएगा। जिंदगी के ऊपर है, जैसा आप घरों में देखते हैं, आम घरों में सब में हम देखने को मिल जाता है, पति पत्नी के बीच कैसे ताने वाने बने रहते हैं, आदमी को कैसे घमंड होता है, स्त्री को दबाने की कोशिश करता है, यही सब दिखाया गया है इस नाटक में। गुजरात से आए सिंधी समाज की 200 महिला और पुरुषों के जत्थे का गुरुद्वारा गुरु के ताल पर हुआ स्वागत, जहां पर हुए शबद कीर्तन ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। इस मौके पर बाबा प्रीतम सिंह ने सभी रागियों को गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर गुजरात के जत्थे में आए दर्जनों लोगों ने यहाँ के सेवादारों की जमकर सराहना की। सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आगरा आया ये जत्था सिंधी समाज का है, जो गुजरात से धार्मिक अमन चैन का संदेश लेकर यहाँ पहुंचा है। गुरुद्वारा गुरु के ताल पर इस जत्थे का यहाँ के सेवादारों ने जोशीला स्वागत किया। इतना लंबा सफर तय करके आने वाले सिंधी समाज के महानुभावों ने पूरे गुरुद्वारे का भ्रमण किया और फिर उसके बाद सजा शबद कीर्तन दरबार, जिसमें भक्तजनों ने धार्मिक विचारों की ऐसी बरसात की जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग निहाल हो गए। संत बाबा जयराम दास सूर्य मंदिर से 200 प्रेमियों का सत्संग व जत्था लेके आए हूँ। मथुरा, वृंदावन और आगरा, यहाँ आज हम गुरुद्वारे में हैं। जो गुरु की वाणी है वो ये कहती है कि छोटा बड़ा कोई नहीं था, न पैसे से न उम्र से, सबके ऊपर एक वाहेगुरु ही बसता है, वो प्रभु सबके अंदर बसता है। अहमदाबाद से सिंधी समाज के हमारे संत बाबा जयराम राम आश्रम से 200 भाइयों का एक जत्था लेकर के धार्मिक नगरी मथुरा, वृंदावन, बरसाना के लिए, आगरा के लिए आए हुए हैं। दरअसल ये जत्था सिख और सिंधी समाज के सभी धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर निकला है, जहां पहुंचकर वो वहां के बारे में जानकारी हासिल कर ज्ञान अर्जन करता है। इस मौके पर गुरुद्वारे के बाबा संत प्रीतम सिंह ने जत्थेदारों को गुरुद्वारा गुरु के ताल का इतिहास के बारे में बताया और उससे जुड़ी तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देकर सिंधी समाज के लोगों का ज्ञान बढ़ाया। ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज सेवा संस्थान द्वारा 23 फरवरी से 1 मार्च तक दयाल बाग स्थित फेज 1 पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को कथा स्थल पर प्रेस वार्ता का आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि कथा का उद्देश्य विश्व शांति व मानव कल्याण करना है। ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज सेवा संस्थान द्वारा लोगों को भक्ति भावना के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इनका एक मकसद शांति और सौहार्द कायम करना भी होता है। इसी उद्देश्य को लेकर एक बार फिर संस्था द्वारा दयालबाग के शारदा विहार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी 23 फरवरी से शुरू होकर यह आयोजन 1 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रथम कुशदेव बने गोवर्धन के हरिदेव जी वाले गुसाई सती चंद्राचार्य जी महाराज अमृत वर्षा करेंगे। श्रीमद् भागवत कल से स्टार्ट होगी। समय सुबह 9 से 12 और 3 से 6। भागवत का उद्देश्य तो केवल लोगों में आध्यात्मिक जागरण उत्पन्न हो। भागवत का उद्देश्य तो धार्मिक ही होता है, लेकिन मेरी पत्नी का स्वर्गवास 6 दिसंबर 2014 दाऊ जी की पूर्णमासी के दिन हुआ। उन्होंने मृत्यु से पूर्व ही मुझसे ये आग्रह किया कि आप मेरे बचे हुए धन से भागवत का आयोजन करें। शिल्पग्राम में आयोजित किए जा रहे ताज महोत्सव में शहर की और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शहर में कई जगह कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में पालीवाल पार्क में इको क्लब के सहयोग से कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें जश्न कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मैं यहाँ इको क्लब का, जिसके मिलके प्रशासन इको क्लब हमारा जो मिलके प्रोग्राम कर रहा है, उसका मैं सदस्य हूँ, ये काम कार्य करता हूँ।
आज एक तो उड़ीसी नृत्य जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है उसका प्रोग्राम रखा हुआ था। उसके बाद ये साबरी ब्रदर साहब की कव्वाली का प्रोग्राम है। और मेरे वालिद उस्ताद मरहूम समर निज़ामी साहब, जो कि हिंदुस्तान के ऑल ओवर कहूँगा पूरे दुनिया के नामवर कव्वालों में से एक रहे। मेरे दादा उस्ताद निज़ाम रागी साहब, जो कि मायनाज हस्ती कहलाते थे अपने वक्त के। ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकता हूँ, इतना ही कहूँगा कि एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बाकी उनके नाम को उस मकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि इस चीज़ से चाहते हैं जो नई जनरेशन है उनको पैगाम मिले कि ट्रेडिशनल चीज़ें क्या हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।